इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? अदानी 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 काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं? क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज पोस्टर। क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अब अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। 609 नंबर पे थे 14 में, पता नहीं जादू हुआ दूसरे नंबर पे पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी हार सामने खड़ी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगी है। अपने मुश्किल वक्त के साथी अडानी अंबानी जी को लेकर आज उन्होंने एक बड़ा बवंडर बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिनको आजकल वो शहजादे शब्द से संबोधित करते हैं, शहजादे जी आजकल अडानी अंबानी को गाली नहीं दे रहे हैं। क्या डील हो गई है? बोरी भरकर पैसे फेंके गए हैं क्या? क्या टेम्पो में भरकर काला धन पहुंचा है? हाँ, अडानी अंबानी के साथ क्या डील हुई है कांग्रेस पार्टी की? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में चुनावी मंच से कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए। बौखलाहट सुन लीजिए भाई साहब, पूंजीपति ही साथ छोड़ गए हैं क्या? या फिर पूंजीपति मॉडल को राहुल गांधी ने एक्सपोज करके देश की जनता के सामने रख दिया है? सुन लीजिए बौखलाहट और हार की कपकपी। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है? काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं? क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अब अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। अडानी अंबानी मोदी जी के लिए कितने सहयोगी थे, या राहुल गांधी ने कितनी बार अडानी अंबानी का चुनाव की घोषणा होने के बाद नाम लिया है? इन आंकड़ों पर तो आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि नौबत क्या आ गई कि आज चुनावी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अडानी और अंबानी की तरफ उंगली कर कर विपक्ष को कोसना पड़ रहा है। क्या पूंजीपतियों ने साथ छोड़ दिया है? क्या पूंजीपति इस देश की राजनीतिक बदलाव की आहट को भांप गए हैं? मोदी जी को भर भर तो उन्होंने पैसा दिया होगा, इसमें कोई संकोच नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरीके से धड़ाधड़ विपक्ष अपनी रैलियां करता हुआ जा रहा है, राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो को जनता में आत्मसात करते हुए जा रहे हैं, उनकी बातों पर देश की जनता विश्वास कर रही है। 3 चरणों के मतदान होने के बाद भाजपा फिसड्डी नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई लग रही है। तो क्या मोदी जी ने आगे आने वाले खतरे को भांप लिया है और उसके लिए जो जो जिम्मेदार है उनकी तरफ उंगली करना शुरू कर दिया है? इस देश के गोदी मीडिया ने सबसे पहले पर्चा खोल दिया था कि देखिए, हम नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, जेपी नड्डा जी भाजपाइयों की रैलियों को लाइव नहीं दिखाएंगे। इस्तीफे पर इस्तीफे चल रहे हैं। गोदी एंकर तिहाड़ी चौधरी राजनीतिक जानकारों से पूछ रहा है कि पीएम मोदी पीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे। हमारे दर्शकों को कम से कम सांत्वना तो दे दीजिए। और जो गोदी पत्रकार दिन रात मोदी 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 करते रहते थे, वो आज इस्तीफा देकर बिल में घुस गए हैं। बदलाव की आहट क्या ये कम है? क्या राजनेताओं से पहले, पूंजीपतियों से पहले और जो निर्दलीय विधायक भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, इससे आपको कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा? देश की जनता, हम आम जनता है, मान लीजिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, पर सत्ताधीश जो जिनके पास ताकत है, समर्थन दिए हुए बैठे हैं सरकार को, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े मीडिया घराने हैं, उनको तो अंदाजा हो जाता होगा ना। इस देश में बदलाव की आहट स्पष्ट तौर पर बह रही है और मोटे मोटे लोगों ने उसको भांप लिया है, इसलिए पाला बदलने लगे हैं। ये आज की सच्चाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार
आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला, और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। अब बताता हूँ अडानी जी, अंबानी जी नरेंद्र मोदी जी के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। याद कीजिए 2013-2014 की सरगर्मियों को। उस समय तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार करते हुए पूरे देश में घूम रहे थे, तो किसका जहाज लेकर घूमते थे? किसने जहाज दे रखा था? किसके साथ उनकी फ़ोटो वीडियो वायरल होती थी? अडानी जी ने खुलकर आर्थिक रूप से भी और संसाधनिक रूप से भी नरेंद्र मोदी जी का समर्थन किया था। खुद इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि एक ऐसा दोस्त तो होना चाहिए जो हमेशा साथ खड़ा रहे, और मेरा भी वो दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। उसके बाद 2014 में इनकी सरकार बनती है। अडानी जी 609 नंबर के थे अमीरों की लिस्ट में। 2023 में कितने नंबर पर पहुँच गए? 2 नंबर के ऊपर पहुँच गए। किसके माया थी भाई साहब? किसका आशीर्वाद था? इसी सरकार का आशीर्वाद था। पोर्ट, एयरपोर्ट, विंड एनर्जी और थर्मल एनर्जी लगा लीजिए, सीमेंट लगा लीजिए, गैस लगा लीजिए, हर जगह अडानी को सारे संसाधन थोक के भाव में बांटे गए। जहां उंगली रख दी वहीं पर सारे रिसोर्सेज एक व्यक्ति के नाम कर दिए गए। जितने भी बड़े बड़े हमारे देश में आंदोलन हुए हैं उनकी तरफ नज़र गड़ा लीजिए। ड्राइवर्स का आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, अग्निवीर को लेकर आंदोलन हो रहे थे। ये सारे के सारे इनके तह में जाओगे तो इनके प्रिय पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये कानून लाए गए थे। आज भी तीनों काले कृषि कानून जब लागू हुए थे उससे पहले बने हुए अडानी के गोदाम कृषि बेल्ट में मौजूद है। और अब जब किसान अनाज डालने के लिए मंडी में जाते हैं ना, उन मंडियों से जो अनाज उठाती है सरकार, वो कहाँ जाता है? अडानी के गोदामों में जाता है। देखने योग्य बात है, धरातल पर उतरकर आप सच्चाई देख लीजिएगा। ड्राइवर्स प्रदर्शन कर रहे थे ना, कैद 10 साल की कैद हो जाएगी, जुर्माना लगेगा भारी। उसके पीछे पूरा का पूरा षड्यंत्र क्या था कि देखिए पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर अडानी जी के हाथ में आ जाए। घबराए हुए ड्राइवर कहीं और नौकरी ना करें, कानूनी सहायता अडानी जी देंगे। एक्सीडेंट हो गया किसी के साथ तो जो मुआवजा होगा वो भी देंगे। इनका सरकार में हाथ है तो केस भी धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे। ये पूरा ट्रांसपोर्ट बिजनेस जो आज तक अछूता है अडानी जी की नज़र से, उन्हीं को देने की प्लानिंग एक तरीके से हो सकती थी। अग्निवीर अडानी के गोदामों के लिए, अडानी के बिजनेस के लिए सस्ते आर्म्ड ट्रेंड योद्धा तैयार करने थे जो कभी कभी भाजपा की सुरक्षा में भी तैनात किए जा सकते थे। हर उस कानून के पीछे जाकर देखोगे तो इनकी पूंजीवादी मानसिकता साफ झलकती है। अडानी ने मोदी जी की मदद की और मोदी जी ने इन रिटर्न में बड़े बड़े धंधे उनको लौट किया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का खुलासा सुप्रीम कोर्ट ने जो किया था उससे हमारे दिमाग की पट्टी खुल गई थी ना, या उससे भी बड़ा कांड देखना बाकी था। एक तरफ चंदा लो और दूसरी तरफ धंधा लो। ऐसी ऐसी कंपनियां जिन्होंने इस देश की जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया है, नकली दवा बनाकर, नकली वैक्सीन उनके शरीर में घुसाकर उनसे मोटा चंदा पाया, राजनीतिक फ़ायदा लिया। बड़े बड़े आलिशान भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर बन रहे हैं, दफ्तर बन रहे हैं, प्रचार में धुआंधार तरीके से पैसा खर्चा हो रहा है। और आज अडानी ने मान लीजिए थोड़ी बहुत मदद इस बदलाव के हाथ से कांग्रेस पार्टी की कर दी होगी तो इतनी बौखलाहट कि मंच से अपने पुराने साथी का नाम ले दिया। किसी के नहीं है ये, मैं हर बार कहता हूँ ना। आप सोच रहे होंगे कि ये हिंदुओं के सगे हैं, अडानी अंबानी के सगे हैं, लेकिन जिस दिन इनके परिवार का लोग इनकी मदद करने की बजाय, इनके गुणगान करने की बजाय किसी दूसरे पाले की रत्ती भर भी हेल्प करता हुआ नजर आया तो ऐसे ही उसको बेनकाब करते हैं। हर मोर्चे पर दिखा चुका हूँ। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष को, जिन्होंने मोदी जी के स्टेटमेंट को डिसरिगार्ड किया था कि मुसलमानों में बांट देंगे, घुसपैठियों में बांट देंगे, इस तरह के स्टेटमेंट मोदी जी को उन्होंने कहा था नहीं देना चाहिए था, उन्हें अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। बाद में उनकी गिरफ्तारी हो गई थी कि देखिए ये पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। छोटे से लेकर बड़ा कोई भी इनके परिवार का हिस्सा है जो हल्की से भी बगावत करता हुआ इनको दिखता है, उनकी बेइज्जती ये ऐसे ही करते हैं, चाहे वो अडानी और अंबानी ही क्यों न हो। भाई साहब,
बदलाव की आहट तो दिख रही है। जो हवा चल रही थी वो आंधी स्वरूप में तब्दील हो चुकी है और अभी तो 3 चरण के मतदान ही हुए हैं। बवंडर तो आना बाकी है, सुनामी तो आनी अभी बाकी है। क्या राहुल गांधी ने चुनाव की घोषणा होने के बाद अडानी अंबानी को गाली देना बंद कर दी, उनका नाम लेना बंद कर दिया? नरेंद्र मोदी जी स्टेटमेंट तो गाली गलौज से ही अपनी शुरू करते हैं, आजकल उनके बयान तो ऐसे ही आ रहे हैं। मैंने तो गिने नहीं, लेकिन हर मोर्चे के पर मुझे बता दीजिए, कांग्रेस मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा था ना कि ये 22 अरबपति बनाएंगे और हम करोड़ों लखपति बनाएंगे। किसकी तरफ इशारा था? सब कुछ लुटाकर देश की संसाधनों को चंद पूंजीपतियों को दे दिया, आपके हक को मारा गया, रिजर्वेशन और संविधान ये ख़त्म कर देंगे। उसके पीछे राहुल गांधी ने यही तो कहा था कि कुछ लोगों ने, जो मोदी जी के प्रिय है, सारे देश के संसाधनों को लूट रखा है। हम जातीय जनगणना कराएंगे, आर्थिक सर्वे कराएंगे, जिन्होंने लूट रखा है उनसे लेकर जो योग्य हैं उस अधिकार के उनको बांटेंगे। राहुल गांधी ने कहा था या नहीं कहा था? मैंने तो अडानी शब्द मुख्य रूप से नोट नहीं किया उनके भाषण में, लेकिन बातें तो मैं आपको बताता था। जो स्टेटमेंट अपनी मैनिफेस्टो को एक्सप्लेनेशन देते समय और अपने चुनावी भाषण में वे देते थे। पवन खेड़ा जी ने तो बाकायदा काउंटिंग करके बताया कि 3 अप्रैल के बाद 100 से ज़्यादा बार, 103, 105 बार वो अडानी जी का नाम ले चुके हैं, अंबानी जी का भी ले चुके हैं। स्टेटमेंट सुन लीजिए पवन खेड़ा जी की। आज प्रधानमंत्री जी 3 चरणों के बाद और बौखला गए, और इतने बौखला गए कि पप्पा अपने ही संतानों के खिलाफ बोलने लगे। बोलते हैं राहुल जी गौतम अडानी जी का और मुकेश अंबानी जी का नाम नहीं लेते चुनाव प्रचार में। मैं आपको याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी, 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार गौतम अडानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने इन लोगों से और तमाम अपने औद्योगिक घरानों के दोस्तों से 8,200 करोड़ चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से। गैर कानूनी था वो, अब तो असंवैधानिक करार कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया। पैसा लेते वक्त तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ा, अब जब जरा सा चुनाव हारने की स्थिति में आए तो इन्हीं के खिलाफ हो गए। अरे आप कमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी, अडानी अंबानी के आप नहीं हुए तो हमारे आप तो कैसे होंगे? आप इस देश के और किसी व्यक्ति को तो कोई उम्मीद ही आपसे नहीं रखनी चाहिए। जब आप उनके नहीं हुए तो और किसी के तो नहीं हो सकते। मोदी जी के स्टेटमेंट को ही मानने आधार काला धन पहुंचा है क्या और अडानी अंबानी ने पहुंचाया है क्या? आपका राज पिछले 10 साल का था, नोटबंदी किस लिए की थी? आपके ही सांसद गोदी मीडिया के ऊपर पानी पी पी कर कहते थे कि काला धन समाप्त हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया, और मोदी जी ने जो मिशन नोटबंदी के तहत लिया था वो अकम्प्लिश हो गया, वो पूरा हो गया। फिर अब ये काला धन कहाँ से आ गया? सरकार तो आपकी चल रही है। अब तो पानी पी पी कर और गुस्सा होकर फर्जी राष्ट्रवाद दिखाकर संसद के भवन अंदर क्या कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी? छाती पीट पीट कर एक अकेला सब पर भारी, साथियों एक अकेला पूरे विपक्ष के ऊपर भारी। कौन कह रहा था? नरेंद्र मोदी कह रहा था ना अपनी नीतियों का व्याख्यान करते हुए। तो फिर ये काला धन आपके मुख के ऊपर कहां से आ गया? आपकी नजर से कैसे बच गया मोदी जी? और जो पूंजीपति आपके साथ ही नहीं रहे तो देश की जनता क्या समझे? अगले आने वाले चरणों में मतदान करने के लिए जो भाजपा को कर सकते हैं कि आपकी सरकार आ सकती है इस मूड के चलते, वो आपके इस बयान को क्या माने? आपने तो खुद ही हार मान ली। मीडिया बदल रहा है, एंकर बदल रहे हैं, सरकार समर्थन जो दे रखे थे वो इनका समर्थन छोड़कर कांग्रेस के पाले में आ रहे हैं, राज्यों में कवायद होने लगी हैं। समय तो एक ऐसा था कि देखिए ये चुनी हुई सरकारों को तोड़ते थे और अपनी सरकार बनाते थे टंके की चोट के ऊपर। उस देश का न्यायालय खड़ा होकर देखता रहता था, चुनाव आयोग तमाशा देखता रहता था। लेकिन आज वो कहावत है ना कि समय बहुत बड़ा बलवान होता है, वही रीत बनती हुई नजर आ रही है। मोदी जी मुख से जो भी लफ्ज बाण निकाल रहे हैं उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। वो खुद अपनी पोल पट्टी खोल रहे हैं और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन धरातल के मुद्दों के ऊपर लड़ते रहे पहले भी, आज उनका समय आ गया है। जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया। इन्होंने पहले भी झूठ बोला, जुमलेबाजी फेंकी,
लोगों ने आवाज़ उठाई कि देखिए ये वादे आपके किए हुए हैं मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, भाजपाइयों, इनको पूरा करो यार, रोजगार दो। महंगाई के ऊपर कितनी बार मोदी जी ने प्रहार बोला था। स्मृति ईरानी जी गैस का सिलेंडर सर के ऊपर रख लेती थी, 13 रुपये किलो शक्कर दिला रही थी। मोदी जी कहते थे कि वोट डालने से पहले रसोई के गैस सिलेंडर को नमन करते हुए जाना। अब क्या हो गया? क्यों मुद्दों से भटकाकर आप देश की जनता को बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी आ गई तो हमारी माताओं बहनों का मंगलसूत्र लूट लेगी, सोने की जड़ती कराकर ज़्यादा बच्चों वालों में और घुसपैठी और मुसलमानों में बांट देगी। कभी पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हो, कभी भैंस छीन लेगी, ज़मीन छीन लेगी। इन बातों के ऊपर आ गए हैं और आज तो आपने अपने चाहतों के खिलाफ ही बगावत कर दी है। क्या समझा जाए? चुनाव का ऐलान होने के बाद काफ़ी बार राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से अडानी अंबानी और पूंजीवाद को कोसा है और किस तरीके से हमारे रीढ़ होने वाले छोटे मोटे उद्योग, जिससे लोगों को रोज़गार भी मिलता है और हमारी अर्थव्यवस्था भी बूस्ट होती है, उसके ऊपर जमकर बोला है, खुलकर बोला है और अपना पर्सपेक्टिव भी रखा है कि हम आए इस पूंजीवाद से पीछा छुड़वाएंगे। यह अडानी अंबानी की सरकार है, 2 लोगों की सरकार है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लोकतंत्र की रक्षा करके आदिवासियों, गरीबों, अल्पसंख्यकों, इस देश के असल बासिंदे जो हैं, जिनको हक मिलना चाहिए, उनको हक देंगे और उन्हीं की सरकार लेकर आएंगे। भाई साहब, राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कई बार ये बातें कही। याद कीजिए वो समय जब भारत जोड़ो यात्रा करके राहुल गांधी जी फरवरी 2023 के महीने में संसद भवन में आए थे। सबसे पहले करारा हमला तो राहुल गांधी ने अडानी के ऊपर ही बोला था। सब जगह अडानी 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 अडानी। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज पोस्टर। पहले अडानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अडानी जी जाते हैं। अब कुछ दिन पहले ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, 609 नंबर पे थे 14 में, पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। हिमाचल में सेब की बात होती है अडानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अडानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अडानी जी। हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अडानी जी। आज अडानी एक्सपोज हो चुका है सबके सामने। सेबी ने भी ये मान लिया है कि सेल कंपनियों के सारे फर्जी इन्वेस्टमेंट करके देश की जनता का पैसा लूटा गया, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए इलीगल तरीकों का प्रयोग किया गया। ये सेबी ने खुद मान चुकी है। अगर आज पूंजीपति मॉडल भाजपाइयों का सबके सामने है, मोदी जी के सारे पूंजीपतियों को अलॉट करना, देश के संसाधन सब कुछ उनको दे देना, देश की जनता को नज़रअंदाज कर देना, ये बेनकाब हो चुका है। देश की जनता को समझ में आ चुका है। आज उनकी बौखलाहट देश के सामने। राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया था उसी समय पर, भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद वो संसद में पहुंचे थे, उसी टी शर्ट को पहनकर जिससे उन्होंने यात्रा की थी। क्या कहा था? अडानी 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 अडानी, रिपीट कर 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 अडानी का नाम लिया था और मोदी जी के पूंजीपति मॉडल को एक्सपोज किया था। फोटो दिखाए थे कि मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है। लोग परेशान हैं इस पूंजीपतियों से, क्यों दे दिए देश के तमाम संसाधन अपने चंद उद्योगपतियों को। राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट सुन लीजिए और अंदाज़ा लगा लीजिए कि सरकार किसकी बनने वाली है। 3 चरण के मतदान में इतनी बैटरी डाउन सोचा नहीं था मोदी जी कांग्रेस के मैनिफेस्टो का अपने भाषणों में इतना प्रचार स्वयं कर देंगे। सोचा नहीं था मोदी जी अपने गलत कर्म कांडों को अपने भाषणों से इस देश की जनता को सच्चाई के साथ बता देंगे। बदलाव आ चुका है, बहार बहने लगी है और चुनाव के जितने भी चरण रह गए हैं उनमें तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सुनामी आना बाकी है। नमस्कार। मगर प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अडानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अडानी जी को, इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी। That he was told by President Rajapaksa that PM Modi pressured him to give the wind power project directly to Mr. Adani. 19,700 करोड़ रुपए हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए देंगे, मतलब अडानी जी को देंगे। How many times did you travel together with Adani ji? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Adani ji ने बीजेपी को
पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं?